सब राम राम कहकर हाल पूछते हैं, यहाँ सब अपनी रंगरलियों में हैं। वहाँ सब राम राम कहकर हाल पूछते हैं, यहाँ सब अपनी रंगरलियों में हैं। और तेरे शहर की सड़कों में वो बात नहीं जो नज़ारा मेरे गांव की गलियों में है। शुक्रिया शुक्रिया जी। तो इसी के साथ एक और आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो सुकून, वो खुशियाँ इस दुनियादारी में कहाँ, जो खुशियाँ ममता की छाँव में मिलेगी। वो सुकून, वो खुशियाँ इस दुनियादारी में कहाँ, जो खुशियाँ ममता की छाँव में मिलेगी। और ये तुम किनकी बातों में आ गए दोस्त, मेरी असलियत की तस्वीर मेरे गांव में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मुहब्बत आप सबकी। एक माँ बाप के लिए शेर है कि मानता हूँ कमाई भी जरूरी है, पर कभी औलाद होने का फर्ज भी निभा लिया करो। मानता हूँ कमाई भी जरूरी है, पर कभी औलाद होने का फर्ज भी निभा लिया करो। वो कुछ ज्यादा नहीं मांगते तुमसे, कुछ वक्त माँ बाप के साथ ही बिता लिया करो। बहुत शुक्रिया। अब थोड़ा जो चीज लोग पसंद करते हैं, जो डिमांड करते हैं, थोड़ा खुददारी एटीट्यूड के ऊपर। जिस दिन से जीना शुरू किया है, दुश्मन तो क्या मौत भी हमसे सहमी है। अरे जिस दिन से जीना शुरू किया है, दुश्मन तो क्या मौत भी हमसे सहमी है। और जो सोच रहे हैं हमें 2 दिन का मेहमान, तो बेटा ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और एक और अपने उसूलों का लेकर कि हमारे उसूलों में माफी सिर्फ पहली गलती की है, बार बार पार की गई हदों की नहीं। हमारे उसूलों में माफी सिर्फ पहली गलती की है, जानबूझकर पार की गई हदों की नहीं। और वो चारों मिलकर सोचते हैं मुझे पछाड़ देंगे, अब ये रेस घोड़ों की है, गधों की नहीं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और एक और है कि हालातों ने इतना तराशा है, दुश्मनों का षड्यंत्र भी सुकून लग चुका है। कि हालातों ने इतना तराशा है, दुश्मनों का षड्यंत्र भी सुकून लग चुका है। और वे गीदड़ जरा बच के रहें, शेर के मुंह खून लग चुका है। शुक्रिया शुक्रिया। अब थोड़ा दूसरे वे में आते हैं कि हमने तो कहा था पछताओगे, इंजॉय तो दूर इच्छाओं की भी कटोरी पैक करती है। हमने तो कहा था पछताओगे, इंजॉय तो दूर इच्छाओं की भी कटोरी पैक करती है। और आजकल उसकी हरकतें तो देखो, किसी और नाम से आईडी बना के मेरी स्टोरी चेक करती है। शुक्रिया जी शुक्रिया शुक्रिया। और अब आगे है कि अब ये थोड़ा इसके अंगेस्ट होगा कि इतनी उसकी चलो पीठ दी, थोड़ी तारीफ भी कर दें। सुनिएगा कि उसने हमें कबूल क्या किया, उसके सारे आशिकों पर एक जफा हो गया। जफा का मतलब समझते होंगे आप सब, कि उसने हमें कबूल क्या किया, उसके सारे आशिकों पर एक जफा हो गया। और महफिल में महंगी से महंगी शराब रखी थी खातिरदारी के खातिर। महफिल में महंगी से महंगी शराब रखी थी खातिरदारी के खातिर। उसने होठों से क्या लगाई साला, बोतल को ही नशा हो गया। वो जो अब थोड़ा अपने लिखने के ऊपर है कि इश्क लिखते हैं तो आवारा बताते हैं, हकीकत लिखते हैं तो हरामखोर बताते हैं। इश्क लिखते हैं तो आवारा बताते हैं, हकीकत लिखते हैं तो हरामखोर बताते हैं। इस दुनिया के तौर तरीके हमें पसंद नहीं आए जनाब, अगर चालाकी लिखते हैं तो चोर बताते हैं। कुछ जोड़ा नहीं, कुछ जलाया नहीं, कुछ जोड़ा नहीं, कुछ जलाया नहीं, कुछ खोया नहीं, कुछ पाया नहीं। क्या कुछ जोड़ा नहीं, कुछ जलाया नहीं, कुछ खोया नहीं, कुछ पाया नहीं। कलम और कागज से मोहब्बत हो गई हमको, क्योंकि हमने अपना दर्द किसी को बताया नहीं। तो इसी के साथ शुरुआत करता हूं कि इस मतलब की दुनिया में मैंने तेरे जैसा समझदार नहीं देखा। उसके लिए कि इस मतलब की दुनिया में मैंने तेरे जैसा समझदार नहीं देखा। तूने शहर वालों की शक्लें तो देख ली, पर गांव वालों का किरदार नहीं देखा। इसी के साथ है कि कोई करोड़ों में कमाता है, कोई करोड़ों में कमाता है तो किसी का हिसाब अरबों में चलता है। यह कमाई वाली मिट्टी नहीं बेताबी है, बस मैं इतना कमाना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप हमेशा हंसते रहे, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। आगे है माँ बाप के ऊपर है एक और कि वारे इंसान तूने अपनी हैसियत को कैसे चरित्र में डाल दिया। वारे इंसान तूने अपनी हैसियत को कैसे चरित्र में डाल दिया। तेरे पास दौलत भी है और मकान भी, लेकिन क्या फायदा उनका जब तूने माँ बाप को घर से निकाल दिया। वो होते हैं ना कि उनको वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं कि हमारे पास जगह है नहीं, हम मैनेज नहीं कर सकते, उनके लिए दे। अब आगे है अब खुद के बारे में कि मेरी गहराई का अनुमान मत लगाना,
कुछ नहीं पता मैं कब बूंद से तालाब हो जाऊं। कि मेरी गहराई का अनुमान मत लगाना, कुछ नहीं पता मैं कब बूंद से तालाब हो जाऊं। आज लूट लो नजारा मेरी बर्बादी का, क्या पता कल कामयाब हो जाऊं। इसी के इसको आगे जारी रखता हूं कि अखबार में छापने से क्या होगा मेरी झूठी बदनामी को, कि अखबार में छापने से क्या होगा मेरी झूठी बदनामी को। बता कौन से देश की सरकार रोक पाई है सुनामी को। आगे है कि मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों को अपना कोच रखता हूं। मैं जिंदगी को अपना मैदान और मुसीबतों को अपना कोच रखता हूं। और ये शौफ वाले जरा मुझसे दूर रहें, मैं ब्रांडेड चीजें नहीं ब्रांडेड सोच रखता हूं। और मेरी तरफ उंगली करके अपना हाथ मत जलवा लेना, मेरी तरफ उंगली करके अपना हाथ मत जलवा लेना। ये वैब भी सूरज से भी गर्म है और मेरी मंजिल से मुझे तू क्या रोकेगा मेरे दुश्मन, मेरा तो सफर ही बेशरम है। अब आगे है कि शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। कि शेर जरा बारीकी से सुनना मेरे दोस्त, वरना नुकसान मोटा पड़ जाएगा। ये तो वक्त वक्त की बात है जनाब, कुछ मजबूरियों ने रोक रखा है हमें, वरना जिस दिन उड़ेंगे ये आसमान छोटा पड़ जाएगा। अब आगे है कि जब मुझे जिंदगी समझ आई तो मैंने अपनी मंजिल चुन ली थी। जब पता होता ना कोई किसी का नहीं है भाई, अपने दम पे या तो जो भी है, कि जब मुझे जिंदगी समझ आई तो मैंने अपनी मंजिल चुन ली थी। और आजकल चर्चा है लोगों में मेरे चुप रहने का, अरे जब बोलता तब कौन सा तुमने सुन ली थी। और अब आगे थोड़ा बेवफा के ऊपर है कि यह तो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। और इसे शायर और शराबी दोनों एक कनेक्शन में है, तो जो शराबी और वो शायर है दोनों ध्यान से सुने कि यह तो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, तुझे छोड़कर मेरी सांसें नहीं घुटती। कि यह तो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, तुझे छोड़कर मेरी सांसें नहीं घुटती। और लत चाहे कलम की हो या शराब की, हमेशा के लिए नहीं छूटती। तूने छोड़ दिया था मुझे किसी गैर के लिए, मैंने तेरे लिए अपनों को ठुकरा दिया। कि तूने छोड़ दिया मुझे किसी गैर के लिए, मैंने तेरे लिए अपनों को ठुकरा दिया। तो कितना बुज़दिल है रे मेरे महबूब, जब सामने से ना मार सका तो पीछे से खाने में जहर मिला दिया। एक शेर है कि मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, मेरे हाल बताते हैं कहानी मेरी, यार बेवफा निकली रानी मेरी। बहुत शुक्रिया। और एक गज़ल लिखने की कोशिश की कि और एक मजनू मर जाएगा इश्क निभाते हुए, और एक मजनू मर जाएगा इश्क निभाते हुए। खुदा ने यही सोचा था हमें मिलाते हुए, खुदा ने यही सोचा था हमें मिलाते हुए। पाबंदियाँ हटेंगी तो एक सफ़र पर निकलूँगा, और फिर रो पड़ूँगा तेरे शहर में आते हुए, और फिर रो पड़ूँगा तेरे शहर में आते हुए।